हेलो दोस्तों, आज हम 0 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात को पता लगाएंगे कि 0 और 90 का वैल्यू जो है, जैसे साइन 0 साइन 90 कॉस 0 कॉस 90 का मान जो है कैसे आया। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने त्रिभुज जो है 5 त्रिभुज बनाया है। यहीं से हम जो है पता कर लेंगे कि आखिर साइन 0 का वैल्यू जो है कैसे आ गया। तो हमने त्रिभुज ABC लिया, तो हमें पहले जो है 0 दिखाना है। हम कोण A ले रहे हैं, तो कोण A को हमें 0 बनाना है। कोण A 0 कब होगा? संभावनाएं तभी होंगी जब जो है BC 0 होगा। BC जो है 0 होगा, अर्थात जो हमारा कर्ण AC है, AC इक्वल टू AB, अर्थात जो है जब BC जो है लगभग, समझ रहे हैं, लगभग जो है जब 0 के आसपास पहुंचेगा तब जाके AC इक्वल टू AB होगा, तब हमारा जो है 0 का पोजीशन होगा। तो हमने जो है त्रिभुज में यह त्रिभुज है, और अब इस त्रिभुज में हमने क्या परिवर्तन किया, 0 के लिए जो है यहाँ से थोड़ा सा घटाया और ये पॉइंट C हमें यहाँ मिला। अब जो है और थोड़ा सा कम किया एंगल को, और एंगल जो है छोटा हुआ, फिर फाइनली हम जो है 0 तो अचीव यहाँ पे कर लिए। अब 0 अचीव करने का मतलब जो है यह जो है त्रिभुज का जो है पहला वाला पार्ट है। तो अब हमें एंगल तो 0 मिल गया, लेकिन किस बेस पे? अब हमारा जो लंब था वह 0 होके लगभग 0 के बराबर हो गया, और AC जो हमारी थी AB के बराबर हो गई। अब हम जो है साइन रूल लगाते हैं। साइन जो है, अब साइन 0 क्या होगा? साइन 0 इक्वल टू लंब हमारा क्या हो गया? साइन 0 क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा तो सीधा सीधा हमने बोला BC 0 है, तो 0 बटे कर्ण AB बराबर BC। तो 0 का किसी भी जो है कुछ भी लिख लीजिए, AB या AC, तो वह जो है लगभग 0 के ही इक्वल हो गया। साइन 0 0 हो गया। बात करते हैं कॉस 0 क्या होगा। कॉस 0 के लिए क्या होगा? आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। आधार हमने एज्यूम किया AC AB यही है ना। आधार और 0 तभी होगा जब लंब हमारा 0 के आस एकदम निकट पहुंच जाएगा, और ये आधार और कर्ण 1 के बराबर हो जाएंगे। तो आधार और कर्ण जो है लगभग 1 के बराबर होंगे, तब जाके जो है हमें 0 वैल्यू मिलेगी। तो इस बेस पे जो है साइन 0 मिल गया, कॉस 0 मिल गया, तो टेन 0 तो हम निकाल ही सकते हैं। टेन 0 डिग्री जो है हमें मिल जाएगा साइन 0 बटे कॉस 0 ना, साइन 0 बटे कॉस 0। साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1, तो वैल्यू हो गया 0 ना। टेन 0 मिल गया, तो इस बेस पे हम कॉट 0 कितना होगा? कॉट 0 इक्वल टू 1 बटे टेन 0, और टेन 0 का वैल्यू 0 है, तो 1 बटे 0 अपरिभाषित है, जो है इन्फानाइट आ जाएगा। टेन 0 जो है 0 है, तो 1 बटे 0 इन्फानाइट, अर्थात जो है कॉट 0 जो है अपरिभाषित है। और ऐसे ही जो है हम साइन का मिल गया, कॉस का मिल गया। अब वैसे ही सेक का भी देख सकते हैं, कॉस सेक का भी देख सकते हैं। तो हम जो है अब 90 के लिए जो है थोड़ा सा एक यही त्रिभुज को देखेंगे कि 90 के लिए हमें क्या करना होगा। कोण 90 के लिए हमें जो है, हमने एज्यूम किया है कि कोण A को अभी हमें 0 लेना था, तो कोण A को लिया। अब 90 लेना है, तो फिर कोण A को ही 90 बनाना है। तो कोण A जो है 90 कब होगा? जब C मिनिमम होगा। C मिनिमम होने का मतलब जो है, फिर हम जो है त्रिभुज एक बनाते हैं। यह त्रिभुज तो हमने एक त्रिभुज फिर से बनाया ABC,
अब हम 90 डिग्री का जो है त्रिकोणमिति वैल्यू निकालना है, साइन 90, कॉस 90, टेन 90। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो कोण ए को हमें 90 बनाना है। कोण ए तभी 90 होगा जब कोण सी जो है 0 के करीब पहुंचेगा। तो इसके लिए जो है हमने क्या किया, त्रिभुज को जो है देखिए, त्रिभुज में जो है कोण ए को हम 90 की ओर ले जा रहे हैं। ये जो है यहाँ तो कम हो रहा था, यहाँ बढ़ रहा है एंगल, लेकिन जो है उसी हिसाब से जो है सी कम होता जा रहा है। अब ये यहाँ पे था, ये और कम होगा, और ये जो है फाइनली अब ए बी जो है एक ही जगह पे आ गया। ए बी जो है एक ही जगह आने का मतलब क्या हो गया, कोण सी हमारा जो है हो गया 0। कोण सी 0 होने का मतलब जो है अब हमारे पास कोण सी 0 हो गया, तो ए और बी 90 हो गए। तो अब जो है हमें क्या करना है, साइन 90 निकालना है। साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 लंब बटा कर्ण, लंब हमारा क्या है जो है, तो साइन 90 के लिए क्या हो जाएगा, साइन 90 लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया। तो लंब हमारा जो है क्या है, लंब हमारा यहाँ पे क्या था, BC था, और कर्ण क्या था, AC। अब देखिए जो है यह है त्रिभुज, यह तो एक हमने लाइन वैसे ड्रॉ किया है त्रिभुज को दिखाने के लिए कि ओरिजिनल में यह त्रिभुज ऐसा था, लेकिन यह जो है घटते घटते इसको हमने त्रिभुज को एक पॉइंट पे ही बना दिया है। तो अब AC और BC दोनों इक्वल हो गए ना। तो लंब हमारा जो है कि लंब हमारा क्या है, BC है, बटे कर्ण कितना है, AC है। तो BC और AC तो दोनों इक्वल हैं, तो ये एक हो गया, साइन 90 एक हो गया। कॉस 90 की बात कर लें ना, कॉस 90 के लिए, तो कॉस 90 के लिए क्या हो जाएगा, कॉस 90 क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ तो 0 हो गया, ए जो है 90 तब होगा जब ए बी पे पहुँचेगा। तो बी पे जब ए तो पहुँच गया, लेकिन जो है हमारा आधार जो है 0 हो गया, आधार 0 के बराबर हो गया, इसलिए कॉस 90 इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा 0 है तो कॉस 90 का मान 0 हो गया। तो टेन 90 क्या हो जाएगा, टेन 90 हो जाएगा साइन बटे कॉस, साइन 90 बटे कॉस 90। साइन 90 कितना है, 1 बटे 0, ये भी जो है इनफाइनाइट आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित है जो है, इनफाइनाइट आएगा 90 टेन 90 का मान। तो ये हमारा जो है 0 और 90 को, तो अब हम जो है एक सारणी बनाएंगे, उसके बाद जो है पूरा वैल्यू 0 से 90 तक जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि याद रखा जाए उसको। ये तो जो है हमने डेराइव किया ताकि जो है आपको बहुत अच्छे से जो है याद रहे, और आपको जो है एक अच्छा जो है फीलिंग्स हो कि जो है इसका जो है मतलब व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो आगे हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं, एक चार्ट हम बनाते हैं, फिर उस साइन सब वैल्यू जो है उसमें रख के। हाँ दोस्तों, तो हमने चार्ट जो है बना दिया है, और इस टेबल में जो है आपको याद करना है। देखिए साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/, करनी में 2, साइन 60 करनी में 3/2, साइन 90 1 हो गया। अब जो है कॉस के लिए क्या होगा, कॉस के लिए जो है हम इस चीज़ को जो है इधर से स्टार्ट करेंगे। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान यहाँ से ये वाला है, करनी में 3/2, कॉस 45 का मान जो है सेम होगा 1/, करनी में 2, और कॉस 60 का मान क्या होगा, कॉस 60 का मान जो है 60 साइन 30 के बराबर होगा 1/2, कॉस 0 का मान 0, कॉस 90 का मान 0 होगा। तो अब यहाँ तक देखिए जो है साइन में जो है 0 से 1 तक जो है बढ़ता जाएगा, लेकिन कॉस में क्या होगा,
वैल्यू जो है 1 से 0 हो जाएगी। मतलब हम जो है एंगल जैसे जैसे बढ़ेंगे तो कॉस की वैल्यू घटती जाएगी, लेकिन साइन में ऐसा नहीं होता। साइन में एंगल जैसे जैसे बढ़ता है वैल्यू जो है 0 से 1 तक हमें गेन होती है। अब जो है tan के लिए क्या करेंगे, tan के लिए जो है tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। वही हमने अपनाया है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan 0 के लिए क्या होगा, sin 0 बटे cos 0। sin 0 क्या है 0, cos 0 क्या होगा 1। तो हम जो है 0 बटे 1 का मतलब क्या होगा, 0 बटे 1 का मतलब 0 ना। अब जो है फिर यहाँ पे हम tan 30 के लिए लेंगे तो sin 30 बटे cos 30। sin 30 क्या है, sin 30 1 बटे 2 है, और cos 30 क्या है, करनी में 3 बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और हो गया फाइनली 1 बटे करनी में 3। tan 45 के लिए क्या होगा, sin 45 cos 45। sin 45 भी जो है 1 बटे करनी में 2, cos 45 भी 1 बटे करनी में 2। दोनों को डिवाइड करोगे तो तो सीधा सीधा जो है दोनों कट जाएंगे, वैल्यू 1 आ जाएगा। tan 60 के लिए क्या हो जाएगा, sin 60 बटे cos 60। sin 60 कितना है, करनी में 3 बटे 2 बटे cos 60 कितना है 1 बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, करनी में 3 आ गया। और फिर जो है tan 90 के लिए क्या हो जाएगा, sin 90 ना, sin 90 बटे cos 90। sin 90 कितना है, sin 90 1 है, cos 90 कितना है 0 है। 1 बटे 0 कितना होता है, 1 बटे 0 कितना होता है, 1 बटे 0 इन्फानाइट होता है। इन्फानाइट मतलब अपरिभाषित इसको बोल सकते हैं। तो यह जो है साइन कॉस tan का जो है हो गया वैल्यू। तो इस चीज़ को सबसे अच्छा याद करने का सबसे यही तरीका है, साइन का जो वैल्यू है 0 से 1 तक बढ़ता है एंगल के बढ़ने के साथ। एंगल जो है आप याद कर लीजिए 0, 30, 45, 60, 90। उसके बाद जो है इसमें बढ़ता चला जाएगा। कॉस के लिए क्या होगा, कॉस के लिए जो है वही वैल्यू जो है उल्टा लिख दीजिए पूरा, 1 करनी में 2, 1 बटे करनी में 2, 1 बटे 2 0। tan के लिए जो है थोड़ा सा आपको जो है sin थीटा बटे cos थीटा का लॉजिक लगाना है, और है कुछ नहीं। tan 0 0 रहता है, tan 30 है तो 1 बटे करनी में 3, tan 45 का मान 1, tan 60 का करनी में 3, tan 90 का इन्फानाइट। बचा जो है सेक, कॉसेक और कॉट। सेक, कॉसेक, कॉट की वैल्यू जो है हम आगे जो है टेबल बना के समझा देंगे, क्योंकि जो है साइन कॉस tan का जो है ये जो है उल्टा ही है, व्युत्क्रम है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। जहाँ साइन दो तीन वैल्यू जो है अपरिभाषित हैं, जैसे साइन के लिए जहाँ 1 बटे 0 आ जाएगा, जैसे कॉसेक 0 के लिए जो है कॉसेक 0 की वैल्यू जो है क्या होगी, कॉसेक कॉसेक 0 को क्या लिखेंगे, 1 बटे साइन 0, और 1 बटे साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 1 बटे 0 को जो है इन्फानाइट ही। तो ऐसे ही है, कुछ नहीं। अब जो है ये जो है तीनों अगर वैल्यू याद है तो आप सेक, कॉसेक, tan तीनों बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। तो यहीं वीडियो को अंत करते हैं, और यदि आपको लग रहा है कि यह वीडियो हेल्पफुल है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा जो है, ताकि हमको भी मोटिवेट मिले और भी वीडियो को कंप्लीट करते रहें। मतलब जो है जितने टॉपिक हैं सबको हम कंप्लीट करते रहें। धन्यवाद।